अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। की हाल है जी तुहाडा? तुसां सब नूं मेरी तरफ नाल जी बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। और ईद दा चौथा दिन तुसां सबनी जी बहुत बहुत मुबारक हो। और आप सबके हाइड रेकमेंड था कि भाई आप सब ने कहा था कि जो ईद की ड्रेसिंग करेंगी ना, तो आपने ज़रूर दिखाना है उस व्लॉग में कि आप लोग ईद पर कैसे तैयार हुए। तो जी मैंने आज सबको जो है वो तैयार करके सबको लाइन लगा दी जी, चलो जी लगा दो लाइन में और सबको दिखा दो जी आंटी अंकल नु के किस तरह के कपड़े पहने और किस तरह की तैयारियाँ की है। तो आज जी हम ईद मनाने जा रहे हैं, अपने मायके जा रही हूँ मैं। और मैके में जी इस वक्त सिर्फ भाई हैं दोनों और एक भाभी हैं, क्योंकि अम्मी अब्बू जो हैं वो गए हुए हैं जी स्कर्दो घूमने। और इतना उनको मज़ा आ गया कि वो वापस आने का नाम नहीं ले रहे, अब पता नहीं कब तक आएंगे। तो जी हुआ ये कि पहली ईद पे मुझे बहुत ज़्यादा अपनी अम्मा अब्बा बहुत याद आए और मैंने उनको बहुत ज़्यादा मिस किया, क्योंकि मेरा फर्स्ट डे जो होता है वो हमेशा अब्बू अम्मी के साथ होता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा अपने अम्मी अब्बू मैंने मिस किया। और मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा शिद्दत से महसूस हुई, क्योंकि मेरी एक बहन जो है वो ईरान रहती है। तो मुझे फ़ील हुआ कि जो लोग परदेश में रहते हैं ना, तो उनको ईद त्योहारों के मौके पे अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं ना वो कितने याद आते हैं। तो इसका मुझे बहुत शिद्दत से एहसास हुआ कि इस ईद पर जब अम्मी अब्बा नहीं थे ना, तो बहुत ज़्यादा शिद्दत से इस चीज़ का एहसास हुआ कि अम्मा अब्बा काश यहाँ होते। तो जी मैंने सारे परदेसियों की जो है ना वो दिल से कदर हो गई है जी पहली ईद पे। अच्छा जी, मैं आई हूँ चेस क्यों आई हूँ, क्योंकि मैंने ईद के कपड़े लिए थे बच्चों के। तो मैंने अपने बेटे के लिए, बड़े बेटे के लिए 2 पैंटें ली थी जी यहाँ से। तो मैंने कहा था उस दुकान वाले को कि भाई ये छोटी है, ये मुझे लगी नहीं रही कि 38 इंच की, पर वो बजित रहा कि नहीं भाई ये 38 इंच की। जबकि घर लाके जब पहनाई तो पता चला जी वो 36 थी। तो इसको चेंज करवाना है, क्योंकि ईद पे बेचारे को पहननी नहीं मिली। अभी मैंने उसको जो मीठी ईद वाली पैंट ही पहना दी है, वही अब्बा वाला सीन इसके साथ हुआ है। और अभी यहाँ पर एक्सचेंज करेंगे हम लोग। तो शॉपिंग का टाइम नहीं था, मैंने अभी यहाँ से जो है वो रिफंड कर लिया, यानी कि पैसे ले लिए हैं। ये चेस में बहुत अच्छी बात है। आज हम बात कर रहे हैं जी इन दोनों मियाँ बीवी के ऊपर। इसमें से हस्बैंड का नाम है जी बिलाल और इसकी बेगम का नाम है मारिया। तो ये दोनों मियाँ बीवी का आज मैंने क्यों टॉपिक चुना है, क्योंकि मेरे पास इंस्टा पर बहुत ज़्यादा जो है लोगों के मैसेज आए कि आप प्लीज़ इनको एक्सपोज करें, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है ना वो फ्रॉड का बाज़ार गर्म कर रखा है। ये दोनों पता नहीं किस इलाके के रहने वाले हैं। ये फ़िलहाल कराची आए हुए हैं। और ये की करते हैं भाई, ये लोग ये करते हैं कराची में आकर लोगों को कहते हैं कि भाई हम आपको शॉर्ट आउट देंगे। शॉर्ट आउट के नाम पे लोगों को अपने घर पर बुलाते। घर भी इनका अपना नहीं है, किसी खातून के घर पर ये लोग जो हैं वो मुस्तकिल डेरा डाले हुए बैठे हुए। तो इन्होंने जो है उन खातून को भी शायद कुछ पेमेंट वेमेंट दी है, अल्लाह जाने उसका क्या मामला है, उसको मुझे ज़्यादा इतना इल्म नहीं है। मगर जो गए हैं वहाँ पर उन्होंने ये बताया है कि जब वो लोग वहाँ जाते हैं शॉर्ट आउट लेने के लिए, पहले तो ये फ़ोन पर बात करते हैं। इनकी व्हाट्सअप की चैटिंग वगैरह सब कुछ है मेरे पास। जिसको भी जो भी प्रूफ चाहिए वो सब मैं दूंगी। अभी मैं नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मुझे परमिशन नहीं है उन बंदी की तरफ से कि मैं यहाँ पर ये सब कुछ जो है वो दे सकूँ। मगर जो भी चाहेगा तो मैं वो भी इंशाल्लाह आप सबको ये दे दूँगी। सबूत के साथ बात कर रही हूँ, बिना सबूत के बात नहीं कर रही। अच्छा, हुआ क्या, इन मियाँ बीवी ने क्या किया कि इनसे जब भी कोई रब्ता किया जाता है कि भाई हमें शॉर्ट आउट चाहिए, तो अमूमन ऐसा होता है कि लोग शॉर्ट आउट दे देते हैं। बहुत सारे चैनल शॉर्ट आउट नहीं देते, कुछ चैनल जो हैं वो भले मानस से होते हैं, अच्छे लोग होते हैं और दे देते हैं। मेरे ख्याल में शॉर्ट आउट जो है वो दे देना चाहिए, क्योंकि जब आपको किसी ने लाइक किया, जब आपको किसी इन्हीं लोगों ने आपको ऊपर तक पहुंचाया, तो आपका भी हक बनता है कि जो आपके छोटे क्रिएटर हैं, जो नीचे लेवल पे जो छोटे यूट्यूबर हैं, आपको चाहिए कि उनकी हेल्प करें ताकि वो भी ऊपर आ सकें। उनमें भी ये चीज़ आए कि भाई हम भी कुछ कर सकते हैं। अगर हमारे सिर्फ ये कह देने से कि आप इनके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इनके चैनल को आप जाकर देख लें, ये कहने से अगर उस बंदे को कुछ सब्सक्राइबर या कुछ उसके लिए सपोर्ट हो जाती है, तो ये एक बहुत आपके लिए भी शुक्र का लम्हा है। अल्लाह पाक आपको भी बरकत देते हैं और इस चीज़ के ज़रिए से उस क्रिएटर की भी दुआएं आपको मिलती है। तो भाई ये हुआ कि इनका नंबर हमारे किसी दोस्त को मिला, उन्होंने इनसे रब्ता किया। तो इनके जो हस्बैंड है बिलाल, उन्होंने उनसे कहा कि जी हम आपको शॉर्ट आउट देंगे, आपको हमारे घर पर आना पड़ेगा, मगर हम इसके पैसे चार्ज करते हैं। तो उस बंदी ने कहा कि भाई आप कितने पैसे लेंगे? तो उन्होंने कहा कि हम आपसे 7,000 या 8,000, किसी से 10,000, इस तरह की कोई डिमांड करते हैं वो पैसों की। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं गरीब औरत हूँ, मुझसे थोड़े से कम कर दें। कुछ इस तरह के लोग थे जिन्होंने कहा कि भाई हमसे पैसे थोड़े से कम कर दिए जाएँ। तो इस तरह से इनकी बात हुई और उन्होंने तो कुछ पैसे कम किए और इस तरह करके ये लोग जो हैं वो ये मियाँ बीवी जो हैं वो उनके घर पर चले गए। जब ये उनके घर पर गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर तो एक लंबी चौड़ी कतार लगी हुई है भाई लोगों की, जो शॉर्ट आउट लेने के लिए आए हुए इनके पास। और पहले पैसे जो हैं वो पहले ही इनके जो है वो अकाउंट में डलवा दिए जाते हैं। उसके बाद जो गिफ्ट्स वगैरह आप देखते हैं ना इनकी वीडियोस पे, जो कोई आई हुई होती है, कोई गिफ्ट्स लेकर आए होते हैं, कोई कपड़े, कोई जूते, कोई बच्चों के लिए टॉयज़, कोई केक, कोई भी, ये सब कुछ जो है वो मुँह से मांगा जाता है। कोई इनको मोहब्बत में नहीं लाता। ये ज़्यादातर जो है ये लोगों से डिमांड करते हैं कि हमारे लिए गिफ्ट्स वगैरह लेकर आए जाए, हमारे लिए इतनी अमाउंट हमारे बैग में डालें, फिर हम आपसे बात करेंगे या फिर हम आपको शॉर्ट आउट देंगे। फिर उसके बाद भाई लोग चले भी जाते। चले, इसमें भी कोई मुज़ायका नहीं। अगर आप
आपने यहाँ तक पहुँचे, आप मेहनत की, अब आप चाहते हैं कि आप किसी को अगर शॉर्ट आउट दे रहे हैं, जैसे कि ऐड चलाते हैं, एडवर्टाइजिंग अगर आप कर रहे हैं, आपको अगर यूट्यूब से एक अच्छी खासी अर्निंग होती है, उसके बावजूद भी आप लोगों से इस तरह से पैसा लेना चाह रहे हैं, तो उसके बाद आप फिर दे देना शॉर्ट आउट। ये बहुत सारे लोगों को शॉर्ट आउट देते भी नहीं हैं, उनको टरखाते रहते हैं कि आज डाल देंगे आपकी वीडियो, कल डाल देंगे आपकी वीडियो, ये कर देंगे। फिर हत्ता कि ये और पैसे बनाने के लिए कहते हैं कोई गेम खेलेंगे तो आपके और ज़्यादा पैसे हम बनाएंगे, अगर आप कोई मेकअप कर देंगे या कुछ और करेंगी या कोई मॉडलिंग कर देंगे तो हम इसमें, आप हमें पैसे और दीजिए तो हम ये भी इसमें एक्स्ट्रा डाल देंगे। इस तरह से अपने चार्जेस बढ़ाते हैं। तो इस सारे खेल में किस्सा ये है कि अगर आपने पैसे ले लिए, अगर आपने गिफ्ट्स ले लिए, अगर आपने कुछ तोहफे ले के खा भी लिए, रख भी लिए, उसके बाद आप दे ना, फिर वो शॉर्ट आउट भी दे। कितने लोग ऐसे हैं जिनको इन्होंने शॉर्ट आउट ही नहीं दिया, तो ये कितनी गलत बात है। एक तो आप कराची शहर में आए, यहाँ पर रह रहे हैं, उसके बाद आप इसी कराची शहर का नाम बदनाम कर रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात है। इस तरह से आपको नहीं करना चाहिए किसी भी छोटे क्रिएटर के साथ। वैसे ही वो बेचारा जो होता है वो सोच रहा होता है यूट्यूब पर आने के बाद उसको पता नहीं कितने हज़ारों डॉलर अर्निंग होगी, तो और होती भी आपकी भी माशाल्लाह। आपने खुद अपने मुंह से बताया हुआ है कि 2-2 ढाई-ढाई लाख आप महीने के उठाते हैं। उसके बाद आपको क्या कमी है कि आप इस तरह के जो छोटे क्रिएटर्स हैं, अगर वो खुद से लेकर आ रहे हैं को तोहफे तो चलो समझ में आता है, मगर आप तो भाई डिमांड करते हैं, ये चाहिए, ये चाहिए, इतना पैसा चाहिए, ये चाहिए। ये चीज़ बहुत गलत है। ये दोनों मियाँ बीवी काफ़ी अरसे से इस तरह के सरगर्मियों में जो है वो मुलव्विस हैं, कर रहे हैं ये काम। और आज मैं इस चैनल के थ्रू, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा कंप्लेन आई इनकी, और ज़ाहिर है लोगों को ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। अब आप लोग कहते हैं कि आपको क्या ज़रूरत पड़ी है लोगों के पीछे पड़ जाते। देखिए, हमारे यूट्यूबर्स में, हमारे अंदर अगर कोई इस तरह की गलत चीज़ कर रहा होगा तो हमें उसको पॉइंट करना, उसके ऊपर उंगली उठाना हमारा फ़र्ज़ है। हमें बताना चाहिए कि इस किस्म की चीज़ करने से सारे यूट्यूबर्स ख़राब होते हैं। पिछले दिनों मेरे पास एक लड़की का जो है इंस्टाग्राम पे मैसेज आया और उससे कहा कि आपसे ना मुझे शॉर्ट आउट चाहिए। मैंने कहा ओके, मैं इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द जो है वो शॉर्ट आउट दूँगी। ऐसे तो मैं शॉर्ट आउट के हक़ में हूँ नहीं, कि मैं नहीं चाहती कि मैं चैनल से, और अगर मेरे ये कह देने से किसी को फ़ायदा होता है तो बहुत अच्छी बात है। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि अगर किसी को मेरे शॉर्ट आउट देने से कोई फ़ायदा हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि आप कितने चार्ज करेंगे, आप कितने पैसे लेंगे। तो मैंने कहा मैं तो इस चीज़ के कोई पैसे नहीं लूँगी, मैं शॉर्ट आउट देने के क्यों पैसे लूँगी। तो वो बंदी इतना खुश हुई, कह रही मैं आपको बहुत दुआ दूँगी, आप बहुत अच्छी हैं, मैं आपको बहुत दुआ दूँगी। तो मेरा मकसद सिर्फ यही है कहने का कि बिलाल और मारिया को कि प्लीज़ अगर आपको कोई इस तरह के लोग मिलते हैं तो प्लीज़ आप, अगर देने का दिल करता हो तो दें। अगर आपको लगता है उनका काम ऐसा है कि वाकई आप वो शॉर्ट आउट के उसकी ज़रूरत है तो आप प्लीज़ दें। और अगर कोई ऐसा क्रिएटर है जिसको वाकई आपको लगता है कि उसका काम ही अच्छा नहीं, तो आप उसको समझाएं। इस तरह उनकी एक दो चीज़ें अच्छी भी पता चले कि वो बहुत ज़्यादा जो जाते हैं उनको सपोर्ट भी करते हैं, उनको बताते हैं भाई ये भी करें, ये भी करें, इस तरह भी करें। ये प्लस पॉइंट है जो मैंने आपको बताया। उनका एक प्लस पॉइंट भी है कि अगर कोई क्रिएटर जाता है तो उसको हेल्प आउट भी करते हो। बहुत सारे लोगों का जो है ये शॉर्ट आउट देते भी हैं, उनको शायद फ़ायदा हुआ भी होगा। तो ये एक चीज़ है, अगर आपने पैसे लिए हैं, अगर आपने गिफ्ट्स ले लिए हैं तो प्लीज़ जिनको शॉर्ट आउट देना है उनको दे दें, तंग मत किया करें। ये मैं अपने चैनल के थ्रू आपको एक मैसेज देना चाहती हूँ। अगर आपको कोई बात बुरी लगी है तो माफ़ी, मगर इस तरह की चीज़ें मत कीजिए। और फाइनली मैं आ गई हूँ अपने अब्बू जी के घर, और यहाँ पर इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ अपने अब्बू जी का घर, थोड़ा सा दिखा रही हूँ। ये मेरे भाई ने, छोटे जो भाई है मेरा, उसने ये तोते शोते पाल रखे हैं, उसको बहुत शौक है इस तरह के तोते वगैरह रखने का। और जी यहाँ पर आज हमने की थी भाई ब्रोस्ट पार्टी। तो भाई ने कहा था भाई कोई, क्योंकि हम लोग सभी जो है वो तंग आए हुए थे गोश्त वोश्त से, तो उन्होंने कहा कि भाई हम जो है वो ऑर्डर करेंगे खाना। तो पता ये चला कि भाई खाना जो है वो जो ब्रोस्ट वाले, ईद का ज़माना है तो वो 3 बजे खुलेगा। तो उस टाइम पर हमने लिया भाई चाय का ब्रेक, और मैंने बनाई मज़ेदार किस्म की चाय और बिस्किट वगैरह जो भी अवेलेबल था घर पर वो बनाई गई, और चाय शाय पी, खूब गप्पे लगाए, खूब मज़े किए। और वैसे भी जी अब्बू के घर आके ना कुछ खाए ना पिए, बस सब बहन भाई जब मिलके बैठते हैं ना तो वो एक अलग ही शुगल लगता है जी, एक अलग ही रौनक लगता है। तो ईद के दिन बड़ा ही कोई रौनक लगा, बहुत शुगल मेला लगा, और हमने खूब इंजॉय भी किया, बातें भी की। तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आपको मेरा चैनल, मेरा व्लॉग कैसा लग रहा है। अगर चैनल और वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए। और प्लीज़ मुझे गलत कमेंट मत कीजिएगा कि आपने ऐसे कहा, ऐसे किया, आप इनके पीछे पड़ गई। मैं इस किसी के पीछे भी नहीं पड़ती। तो मुझे जो लोग कहते हैं तभी मैं इस तरह के काम करती हूँ, इस तरह की वीडियोस बनाती हूँ, मेरे पास सारे प्रूफ होते हैं तभी मैं बात करती हूँ। तो बस आज के लोग यहीं था। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। तो यहाँ पर मैं बना